Good morning, students. In previous lecture, we discussed about the 3-4 sentence answer और difference, right? एक ही difference था और हमने 3-4 sentence हमने previous lecture में discuss कर रहे थे. Now we are going to start a scientific reasons of this chapter, right? Our first scientific reason is we must never put a sharp, pointed or hard thing into our ear. अब वो कह रहा है कि हमें कोई भी शार्प पॉइंटेड और हार्ड थिंग अपने ईयर में नहीं डालनी चाहिए. क्यों नहीं डालनी चाहिए, किस रीज़न से ऐसा नहीं करना चाहिए. आपको पता है कि जो आपके ईयर के अंदर ईयर ड्रम प्रेजेंट होता है, जिससे कोई भी वाइब्रेशन होती है वो ईयर ड्रम के साथ टकराती है और हमें वो हमारे मैसेज कहाँ तक पहुँचाता है, हमारे माइंड तक पहुँचाता है. ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कौन सी साउंड प्रोड्यूस हो रही है. पर जो हमारा ईयर ड्रम होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है. ठीक है, इसीलिए हमें कोई भी शार्प पॉइंटेड हार्ड थिंग अपने ईयर में नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो ईयर ड्रम है वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है. यदि ईयर ड्रम हमारा डैमेज हो गया तो हम पूरी तरह से सुन नहीं पाएंगे. ठीक है ना, क्योंकि ईयर ड्रम क्या है, बहुत सेंसिटिव है, जिसके कारण हम क्या है, सुन सकते हैं. ईयर ड्रम के कारण ही हम सुन सकते हैं. यदि हमारा ईयर ड्रम ही सही नहीं होगा तो हम सुन अच्छे से नहीं पाएंगे. ओके, तो इसीलिए हमारे ईयर ड्रम के साथ कोई भी छेड़छानी नहीं करनी चाहिए, उसको ऐसा कोई भी हार्म नहीं करना चाहिए. क्लियर. तो देखिए, इफ़ वी पुट अ शार्प पॉइंटेड और हार्ड थिंग इनटू आवर ईयर, वो कह रहा है यदि हम अपनी शार्प पॉइंटेड और हार्ड थिंग अपने ईयर में डालते हैं, इट में डैमेज द ईयर ड्रम ऑफ आवर ईयर. तो वो क्या कर सकता है, हमारे ईयर के ईयर ड्रम को डैमेज कर सकता है. ठीक है, हमारे ईयर के ईयर ड्रम को क्या है, वो डैमेज कर सकता है. द डैमेज्ड ईयर ड्रम कैन इम्पेयर हेयरिंग. वो कह रहा है कि जो डैमेज हो गया ईयर ड्रम, तो वो हो सकता है कि हम उससे पूरी तरह से सुन ना भी पाएँ. ठीक है, क्योंकि यदि ईयर ड्रम थोड़ा सा भी डैमेज हो जाए तो हम पूरी तरह से सुन नहीं सकते हैं. इसीलिए हमें उसके साथ कोई भी ऐसी नहीं करना चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए. तभी तो हम छोटे बच्चों का इसलिए तो ध्यान रखते हैं क्योंकि वो अपने ईयर में कुछ डाल ना लें. यदि ईयर में यदि कुछ भी वो डाल लें तो उनका ईयर ड्रम क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है. ठीक है, इसलिए तो हम बड़ों को भी बोला जाता है कि अपने ईयर्स में कुछ ऐसे बार बार कुछ डालना नहीं चाहिए. हम अपने ईयर्स को साफ़ करने के लिए कुछ भी ऐसी नुकीली चीज़ नहीं डालनी चाहिए, ताकि हमारा ईयर ड्रम क्या है, ख़राब ना हो, डैमेज ना हो. ओके, नाउ आवर सेकेंड क्वेश्चन इज ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलॉन्ग द रोड. वो कह रहा है कि ट्रीज क्यों प्लांट करने चाहिए रोड के आसपास, क्यों, ऐसा क्या रीज़न है कि वो कह रहा है कि ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलॉन्ग द रोड्स. क्यों, क्योंकि क्या है, जो नॉइस पोल्यूशन क्या है, क्रिएट होता है. ठीक है, क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि बहुत सारे रोड पर व्हीकल्स मूव कर रहे होते हैं, जिसके कारण नॉइस पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है. नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होने से हमें, आपको पता है कि हमें बहुत सारे नुकसान होते हैं, बहुत सारे हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. ठीक है, तो उससे बचने के लिए वो क्या कहता है कि हमें ट्रीज़ को प्लांटेड करना चाहिए. क्योंकि क्या है, यदि ट्रीज़ होंगे तो ट्रीज़ उस वॉल्यूम को, उस नॉइस को अपने में ऑब्जर्व कर लेते हैं. ठीक है, इसीलिए हमें उनको वहाँ पे प्लांट करना चाहिए, ताकि वो जो वॉइस वहाँ से प्रोड्यूस हो रही है उसको वो अपने अंदर क्या करें, ऑब्जर्व कर ले और नॉइस पोल्यूशन से हम बच सकें. ओके, देखिए, द मूवमेंट्स ऑफ द व्हीकल ऑन द रोड प्रोड्यूस द नॉइस पोल्यूशन. ठीक है, वो कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स ऑन द रोड प्रोड्यूस नॉइस पोल्यूशन को प्रोड्यूस कर रहा है. फिर ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलॉन्ग रोड टू कट डाउन द साउंड रीचिंग द रेसिडेंस. वो कह रहा है कि जो ट्रीज को प्लांट इसलिए करना चाहिए ताकि जो उसके आसपास लोग रह रहे हैं उन तक वो पूरी साउंड पहुंच ना पाए. ठीक है, इसीलिए ताकि वहाँ से वो जो वॉइस है वो कट डाउन हो जाए, नॉइस कट डाउन हो जाए. ठीक है, क्योंकि ताकि ट्रीज़ उसमें ऑब्जर्व कर लेंगे तो वो नॉइस पूरे जो आसपास रेजिडेंशियल एरिया है, रह रहे हैं, उन तक वो पूरी आवाज़ नहीं पहुँच पाएगी. इसीलिए हमें ट्रीज़
हमें रोड के आसपास मस्ट बी प्लांटेड करने चाहिए, ताकि वो जो वॉइस भी कह सकते हैं, नॉइस भी कह सकते हैं, ताकि वो जो नॉइस को अपने अंदर क्या है ऑब्जर्व कर लें और आसपास जो लोग रह रहे हैं उन तक वो आवाज़ पूरी तरह से ना पहुंच पाए। ठीक है, ऐसा नॉइस उन तक पहुंच पाएगा तो उनको तो कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, तो उनको प्रॉब्लम होने से उन्हें ऐसा भी हो सकता है, तो उनको हेयरिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो पूरी तरह से सुन ना पाए, उनका ईयर ड्रम भी क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। इसीलिए हमें ये सब प्लांट करना चाहिए, ट्रीज़ प्लांट करने चाहिए रोड के आसपास, ताकि ये प्रॉब्लम्स ना उत्पन्न हो, ना खड़ी हो। क्लियर? नाउ अवर थर्ड क्वेश्चन इज द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। वो कह रहा है कि साउंड क्या है, वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकती है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम में जो साउंड है ट्रैवल नहीं कर सकती। आपको पता है साउंड को भी एक मीडियम चाहिए। ठीक है, उसको सॉलिड, लिक्विड या गैसेस फॉर्म में एक मीडियम चाहिए होता है ट्रांसफ़र होने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, पर जो ये वैक्यूम में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वहाँ पे ऐसे जो पार्टिकल्स है वो प्रेजेंट ही नहीं होते जो साउंड को ट्रैवल करवा सकें। इसीलिए वैक्यूम में साउंड क्या है, ट्रैवल नहीं हो सकती है। ठीक है, साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रैवल। साउंड को मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। द मीडियम में बी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। जो मीडियम हो सकता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है। राइट, द मटीरियल पार्टिकल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द वैक्यूम। जो मटीरियल पार्टिकल्स हैं, ऐसे पार्टिकल्स हैं, वो प्रेजेंट नहीं होते हैं वैक्यूम में। देयरफॉर साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू इट, जिसके कारण साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती है इसके द्वारा। समझ में आया? साउंड क्यों नहीं कर सकती है वैक्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, रीज़न बताना है, क्योंकि साउंड को भी मीडियम चाहिए। साउंड को कौन कौन सा मीडियम चाहिए होता है, सॉलिड, लिक्विड या गैसेस फॉर्म में ऐसा मीडियम चाहिए साउंड को ट्रैवल करने के लिए। पर वैक्यूम में तो ये सब कुछ, कोई भी पार्टिकल ऐसा प्रेजेंट होता ही नहीं है ताकि साउंड क्या है, ट्रैवल कर सके। क्लियर? यहाँ में मेरे साइंटिफिक रीजंस क्या हैं, फिनिश्ड हो गए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। राइट, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, लिस्ट सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग्स। वो कह रहा है कि सोर्सेज कौन कौन से जिसके कारण तुम्हारे आसपास नॉइज पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, क्या क्या रीज़न है। देखिए, आपको पता है कि नॉइज पोल्यूशन, अब मैंने आपको समझाया था कि किस किस वजह से क्रिएट होता है। ठीक है, आप अपने घरों में टेलीविज़न या जो रेडियो सुन रहे हो उसके आवाज़ को हाई रखते हो। ठीक है, जो आसपास व्हीकल्स हैं या मशीन्स चल रही हैं उसकी आवाज़ से नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होता है। या क्रैकर्स बर्स्टिंग करते हो आप, ठीक है, दिवाली के टाइम करते हो ना, तो उसकी वजह से हो जाता है। फिर हॉर्न्स बजाते हो, लाउड स्पीकर्स का यूज़ करते हो, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। वेजिटेबल्स मार्केट में, रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में, बिग सिटीज़ में ये सब होता ही है। वेजिटेबल मार्केट में आप देखो कितना नॉइज़ पोल्यूशन होता है, रेलवे स्टेशन में भी होता है, बस स्टैंड पे भी होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये रीज़न है कि कौन कौन से सोर्स हैं हमारे आसपास जिसके कारण क्या हो रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है। क्लियर? तो देखिए, नॉइज़ पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव साउंड। नॉइज़ पोल्यूशन क्यों होता है, एक्सेसिव साउंड के द्वारा होता है। द सोर्सेज ऑफ दिस एक्सेसिव साउंड्स आर एज फॉलोज। वो कह रहे हैं इसके सोर्स कौन कौन से हैं, तो देखिए, टेलीविजन एंड ट्रांसिस्टर्स, रेडियो प्लेइंग एट हाई वॉल्यूम। यदि हम टेलीविजन और ट्रांसिस्टर रेडियो को हाई वॉल्यूम पे प्ले करते हैं तो जिसके कारण नॉइज़ पोल्यूशन हो जाता है। साउंड ऑफ व्हीकल्स एंड लाउड साउंड ऑफ मशीन इन फैक्ट्रीज। व्हीकल्स की साउंड और ऊंची ऊंची जो मशीन्स में, फैक्ट्रीज में मशीन्स चल रही हैं उसकी साउंड भी क्या करती है, नॉइज़ पोल्यूशन को क्रिएट करती है। राइट, फिर थर्ड वन इज बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स। क्रैकर्स का जब क्रैकर्स को जब आप चलाते हो, बर्स्ट करते हो, उसके कारण भी क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होता है। राइट, हॉन्किंग ऑफ हॉर्न्स को बार बार हॉन्क करते हो, बजाते हो, लाउड स्पीकर्स को करते हो, तो इसके कारण क्या हो रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। उसके बाद फिफ्थ वन इज़ वेजिटेबल मार्केट में, रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड्स ऑफ बिग सिटीज़। बिग सिटीज़ के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और वेजिटेबल मार्केट में भी क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होता है। ये सोर्सेज हैं नॉइज़ पोल्यूशन के हमारे आसपास। ओके, नाउ our second question is explain in what way noise pollution is harmful to human।
वो कह रहा है कि जो हमारा नॉइस पोल्यूशन है वो कैसे हार्मफुल होता है एक ह्यूमन के लिए। कैसे हार्मफुल होगा? आपको पता है कि नॉइस पोल्यूशन से जो ह्यूमन को बहुत हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो उनको कई बार ज़्यादा जो आवाज़ सुन के उनको क्या हो जाता है, हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, उनको ज़्यादा हाइपर टेंशन हो सकती है, राइट। फिर उनको एक बेचैनी की तरह होती है, उनको पूरी तरह से नींद, आसपास इतनी आवाज़ होगी तो उनको अच्छे से नींद भी नहीं आएगी, जिससे उनको एनेक्सिटी होगी, बेचैनी होगी, ठीक है। तो ये रीज़न है कि हमें जो नॉइस पोल्यूशन से कितने हार्मफुल अफेक्ट होते हैं एक ह्यूमन्स को, राइट। तो देखिए, नॉइस इन सराउंडिंग में कॉज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। इससे क्या हो सकता है, बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ए पर्सन हु इज़ एक्सपोज टू अ लाउड साउंड कंटिन्यूसली मे गेट फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। एक पर्सन जो कंटिन्यूसली इस हाई वॉल्यूम साउंड के एक्सपोज में आता है, उसको बार बार बहुत सारी लाउड साउंड्स को सुननी पड़ती हैं, तो उसके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो देखिए कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। नॉइस डिस्टर्ब द स्लीप ऑफ ह्यूमन बीइंग। आपको पता है स्लीप को डिस्टर्ब करता है ह्यूमन बीइंग की, एंड इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ द स्लीप, जिसके कारण जो उसको पूरी तरह से नींद नहीं मिलेगी तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। तो उसको बेचैनी होगी, उसको टेंशन हो जाएगी, ठीक है। उसको अच्छे से वो अपना वर्क नहीं कर पाएगा, उसका पूरा दिन ऐसे ही जाएगा। जब तक हमें पूरी आवर्स की नींद नहीं मिलती है तो हम अच्छे से अपना कोई काम कर ही नहीं सकते, हम हमेशा टायर्ड फील करते रहते हैं। इसीलिए उसको प्रॉपर स्लीप ही नहीं मिलेगी तो उसको बहुत हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज नॉइस प्रोड्यूसेस इरिटेशन एंड टेंशन इन द ह्यूमन बीइंग। इससे क्या हो जाता है, एक नॉइस क्या करता है, इरिटेशन प्रोड्यूस करता है, वो बहुत इरिटेट होता है ज़्यादा वॉइस से, और टेंशन आ जाता है उसको, एक ह्यूमन को, है ना। आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना, जब आप बहुत ज़्यादा आवाज़, टीवी की आवाज़ करते हो तो आपकी मम्मा बहुत इरिटेट होती है, उसको टेंशन हो जाता है कि इतनी आवाज़ हम कई लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, राइट। तो थर्ड वन इज़ हाइपर टेंशन, जिससे उनको हाइपर टेंशन हो जाता है, एनेक्सिटी हो जाती है, एंड मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर मे बी कॉज्ड बाय द नॉइस पोल्यूशन। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है नॉइस पोल्यूशन से, राइट। फोर्थ वन इज ए पर्सन एक्सपोज टू अ लाउड साउंड कंटिन्यूसली मे गेट टेम्परेरी और इवन परमानेंट डेफनेस। क्या पता वो बहरा हो जाए, कई बार वो पूरी तरह आवाज़ सुनने से, कंटिन्यूसली ऐसी आवाज़ सुनने से कुछ लोग क्या हो जाते हैं, टेम्परेरी या इवन परमानेंट क्या हो सकते हैं, बहरे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से उनको क्या करना चाहिए, ऐसी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आती हैं, इसलिए हमें नॉइस पोल्यूशन को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, ताकि हम ऐसी प्रॉब्लम से बच सकें। क्लियर। ये मेरे थे डिटेल क्वेश्चन, अभी 2 ही हुए हैं, एक अभी लास्ट बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी 2 हमने डिटेल क्वेश्चंस करें और हमने साइंटिफिक रीजंस कंप्लीट करें। क्लियर। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।